हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हमने अभी कुछ क्लासेस में डिस्कशन ऑलरेडी कंपेयरिंग क्वांटिटीज के कुछ सब टॉपिक्स का डिस्कशन कर चुका हूं मैं। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन सब हो चुका है। अब नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे कहीं आपने लोन लिया हुआ है कोई, ठीक है ना, कोई किसी ने लोन लिया या कुछ किया है, तो जो अमाउंट जितना है उस पर क्या होता है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, अमाउंट अलग अलग चेंज होता चला जाता है। अमाउंट क्यों चेंज होता जाता है? अब जैसे मेरे पास टाइम जितना बचा उस टाइम के हिसाब से लगता है, ठीक है ना। क्या हुआ, जैसे कि जितना अमाउंट है उसके ऊपर से डायरेक्टली लगा रेट है प्रिंसिपल। आपने जैसे कुछ लिए 100 रुपए लिए हुए हैं, कई बार क्या होता है, दो चीजें होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट भी आऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि डायरेक्टली एक बार में काउंट कर लेते हैं। मैं अगर 2 साल के लिए लेता हूं तो क्या हुआ, अगर मैंने 100 रुपीज लिए 10% पर एनम के हिसाब से, या 1 साल के लिए लिया, तो उसमें क्या होगा, 1 साल का ही काउंट करेंगे, फिर अगले साल का अलग अलग उसमें काउंट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, दोनों एक साथ काउंट करते हैं, दोनों एक साथ काउंट करते हैं कि मतलब 100 रुपीज का 2 ईयर्स का निकाल लिया डायरेक्ट एक साथ और इक्वली डिवाइड कर दिया। बट कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऐसा नहीं करते। उन्होंने क्या करते हैं, पहले 1 ईयर का निकाला, फिर जो अमाउंट आया प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट जुड़ने के बाद में जो प्रिंसिपल आया उसको फिर उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर के लिए निकाला। मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो शायद ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में जाने से पहले इंटरेस्ट वर्ड की बात करते हैं। इंटरेस्ट वर्ड क्या है? व्हाट इज इंटरेस्ट? आप कहोगे इंटरेस्ट मतलब सर इंटरेस्ट लेना हुआ एक तरीके से, कैसा आपको इसमें खेलने में इंटरेस्ट है, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसको मतलब म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब बट यहां पर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमने किसी को कुछ दिया है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया है, 10%, 5%, 7%, ठीक है ना। हमने लोन, ये सबसे ज्यादा किसमें यूज करते हैं, लोन में यूज करते हैं। किसमें? लोन में यूज करते हैं। हमने ऐसे किसी को कोई अमाउंट दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया, परसेंटेज के हिसाब से दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से, दैट 10% पर एनम। अब उसी से रिलेटेड एक बात करता हूं। दो चीजें होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके सिलेबस में क्या है, वैसे तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी आपको आइडिया देता हूं। प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपीज, रेट क्या है 10%, टाइम क्या है 2 ईयर्स। इसका एक फॉर्मूला होता है, SI इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। क्या हुआ, देखना ध्यान से देखिएगा सब लोग। प्रिंसिपल क्या हुआ 100, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2 ईयर्स अपॉन 100, 100 से दिया 10, 20 रुपीज, कितना 20 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इसको SI भी लिखना चाहो तो और इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। अमाउंट कितना हुआ, प्रिंसिपल 100 प्लस 20, 120। मतलब अगर मैंने कहीं से लोन लिया 100 रुपए का 10% पर एनम के हिसाब से, पर एनम मतलब क्या होता है, यहां पर इसका वर्ड होता है पर एनम। क्या लिखते हैं, पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर के, 10% पर ईयर के हिसाब से। तो ये टोटल कितना आया, 20 रुपीज हमें एक्स्ट्रा दे करने पड़ेंगे। मैंने 100 रुपए किसी से लिए फ्रेंड से, और जब मैं उसको 2 साल बाद लौटाऊंगा तो कितने लौटाऊंगा, 120। कितने, 120। 20 रुपीज क्या हो गए, इंटरेस्ट। 20 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट। 20 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट। देने कितने होंगे, 120। 100 रुपए तो उसके पहले के जो मैंने लिए थे वो कितने हो गए, 20। अब इसी चीज को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे सॉल्व करके दिखाता हूं, तब देखना ध्यान से देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक एक साल का निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की तरीके से निकालते हैं, एक एक साल का निकालते हैं। कभी भी 2 साल का एक साथ नहीं, इसमें 2 साल का एक साथ निकालेंगे, उसमें 2 साल का एक साथ नहीं निकलेगा। फर्स्ट ईयर के लिए आया, क्या होगा, SI1। इसको SI1 ना लिखे I1 लिखना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ये। I1 P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 100, रेट 10, टाइम 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर के लिए निकाल लें, अपॉन 100। कितना आया, 10 रुपीज, एक साल का। अब अगले साल के लिए क्या होगा, अमाउंट आ जाता है। क्या आता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्लस P प्लस I। तो क्या हुआ प्रिंसिपल कितना था 100 प्लस I कितना था 10, 110 रुपीज।
कितना हो गया 110 रुपीज 1 ईयर के कंप्लीट होने पे। अमाउंट कितना हो गया 110 रुपीज। यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन गया P2 बन गया 110 रुपीज। ध्यान से देखना नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया P2, तो हमने क्या निकाला I2 फॉर सेकेंड ईयर। बात समझना ध्यान से, I2 क्या हुआ P2 इंटू आर, रेट सेम है, टाइम तो 1 ईयर ही चल रहा है, अब 2 साल का कंप्लीट निकालना है। हमने क्या कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ईयर का निकालते हैं। ध्यान से देखना P2 क्या हुआ 110 रुपीज, रेट कितना 10, टाइम कितना 100, 20 से 20 कितना हो गया 11 रुपीज। अब टोटल ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ A2 कितना हुआ P2 प्लस I2। यहां पे A1 चल रहा था, A1 P1 लिख लो उसको A1, ठीक। A1 क्या हुआ 110 प्लस 11 121 रुपीज, कितना 121 रुपीज। दोनों में इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 1 रुपी का। कितने का डिफरेंस है 1 रुपी का। कितने का डिफरेंस आ रहा है वो 121 है, ये कितना है 120 रुपीज। इससे क्या निकल के आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर एनी ईयर्स, फॉर एनी ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं डायरेक्ट एक साथ काउंट कर देते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करते। जब पहला साल कंप्लीट होता है जो इंटरेस्ट आता है वो जुड़ता जाके अमाउंट में बन जाता है, अमाउंट बनता है। अमाउंट क्या बन जाता है प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए। देख रहे हैं ये क्या बन गया नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल P2 110, यहां 110 आ गया। यहां पर क्या चल रहा था 100 ही चला 2 साल तक, वहां पे नहीं चला, वहां पे चेंज हो गया 110 हो गया। तो ये चीज हो जाती है। अमाउंट कितना आता है हमेशा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से फॉर एनी ईयर्स, जब तक इंक्रीमेंटल ग्रोथ है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 20%, 15% इस तरीके से होगा। अगर कहता निगेटिव हो जाती है निगेटिव परसेंटेज तो वहां पर अलग चीज होती, वहां नहीं हम लोग काउंट करते हैं। यहां पर क्या है इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट कहां यूज होता है जब हमें 2 साल का एक साथ निकालना है, 3 साल का एक साथ निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट एक साथ काउंट कर दिया। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी एक साथ नहीं करते, फर्स्ट ईयर फिर निकाला, फिर सेकंड ईयर का अलग निकाला। 3 साल का बोलेगा फर्स्ट ईयर अलग निकालो, सेकंड ईयर अलग निकालो, थर्ड ईयर अलग निकालो। 5 ईयर का बोलेगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर। ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में और यही आपके सिलेबस में है। ये इसे बोलते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। आप कह रहे हो सर आप यूजिंग फॉर्मूला तो यूज कर रहे हो PRT अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट सिंपल इंटरेस्ट को इसी तरीके से हम लोग, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम लोगों को अभी क्या करना है आज के टॉपिक में कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से, मतलब विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो यही यूज करेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी नोट करिए। ठीक है ना, नोट कर लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे और उसी तरीके से यूज करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 ईयर का ही निकालेंगे, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला जब बताऊंगा तब उसमें डायरेक्ट निकलने का एक मेथड है, ठीक है। डायरेक्ट निकलने का एक मेथड है, ठीक है। चलिए नोट करिए, बताता हूं। अब जैसे क्वेश्चन है कोई कह रहा है प्रिंसिपल है 500 रुपीज और रेट है 10%, आर है 10% और टी दे रखा है 3 इयर्स, ठीक। 3 इयर्स हमसे कह रहा है अमाउंट बताना है
3 इयर्स के बाद में कितना अमाउंट उसको पे करना होगा, कितने अमाउंट का उसको फायदा। आप 500 रुपए उसने इन्वेस्ट किए कहीं पे, उसको इस रेट पे मिल रहा है, दोनों चीजें, कहीं मैंने किसी को दिए तो अमाउंट उसको 3 साल के बाद कितना पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं क्या हुआ। पहला इंटरेस्ट I1 P1 R इंटू टी अपॉन 100, ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए। I1 क्या आया 500, रेट क्या था 10, टाइम 1 ईयर ही यूज करेंगे, 100 2 जीरो चलेगा, कितने आया 50 रुपीज। तो अमाउंट 1 इक्वल्स टू P1 प्लस I1, ये याद रखिएगा, P1 मतलब 500 प्लस 50 कितना हुआ 550 रुपीज A1। ये क्या बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, दिस इज P2 550 रुपीज। तो I2 क्या हो गया P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P2 क्या हुआ 550, रेट क्या है 10, टाइम 1 ईयर ही चलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 55 रुपीज। A2 क्या आया P2 प्लस I2, P2 कितना था 550 प्लस 55 कितना आया 605 रुपीज, कितना आया 605 रुपीज। इसके बाद A3 क्या होगा, ये क्या बन गया A2 क्या था, अब A2 क्या बन गया, दिस इज P3 बन गया 605 रुपीज। तो क्या आया I3 इक्वल्स टू P3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्या हुआ P3 क्या था 605, रेट कितना था 10, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 0 0 चला गया, तो 60.5 रुपीज आ गए। ये क्या आया I3। A3 क्या आएगा P3 प्लस I3, P3 कितना था 605 प्लस 60.5, ये कितना आया 665.5 रुपीज। ये आया नहीं आया 665.5 रुपीज, दिस इज द आंसर। ये अमाउंट उसको 3 साल के बाद मिलेगा। अगर किसी को 500 रुपए देता है तो 10% के अकॉर्डिंग 3 साल बाद उसको कितना मिला 665.5 रुपीज। फर्स्ट ईयर का निकाला, सेकंड ईयर का निकाला, थर्ड ईयर का निकाला। ठीक है ना, नोट करिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है अमाउंट। ये हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीजें यूज कर रहे हैं कि प्रिंसिपल 500 था, रेट था, टाइम था और अमाउंट निकालना है उसको। किस पे, कंपाउंडेड एनुअली है ये क्या है कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है ये, इसलिए हमने 1 ईयर का निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा याद रखो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला अगर कह रहा है तो हमेशा 1 ईयर का निकलेगा, सेम इस तरीके से अगर विदाउट यूजिंग फॉर्मूला है तो। ठीक है ना, अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां बताना डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या बताना है, वहां पे डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रिंसिपल इज 5000, प्रिंसिपल इज 5000 और 2 इयर्स का है, प्रिंसिपल इज 5000 रुपीज, रेट है 9%, टाइम है 2 इयर्स। अब आप बात समझिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2 इयर्स का डायरेक्ट निकाल देंगे, 5000 इंटू 9, टाइम कितना है 2 इयर्स अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 इंटू 18 कितना आया 900 रुपीज। ये क्या आया सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आया सिंपल इंटरेस्ट। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 इयर्स का, तो फर्स्ट ईयर का देखेंगे पहले। फॉर फर्स्ट ईयर क्या हुआ, I1 इक्वल्स टू P1 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P1 क्या था, P1 इज वही 5000 रुपीज इंटू रेट 9 इंटू टाइम 1 ईयर 100, कितना हुआ 450
रुपीज, दिस इज I1। A1 क्या आएगा, P1 प्लस I1। P1 क्या है 5000 प्लस I1 450, 5450 रुपीज A1। और ये क्या बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए P2 5450 रुपीज। क्या हुआ फॉर सेकेंड ईयर, क्या हुआ P2, मतलब I2 कितना हुआ, I2 कितना हुआ P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P2 इंटू आर, P2 की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 5450 इंटू रेट 9 इंटू टी 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या हुआ 545 इंटू 9 अपॉन 10। ये क्या आया, टू ईयर का आया, कितना आया 2 ईयर का आया। ये क्या होगा 54.5 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है ना। अब अगर मैं चाहूं तो इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर लूंगा, एक तो कैलकुलेट करके एक मेथड को एडजस्ट करके 10 माइनस 1, 10 से मल्टीप्लाई 545 माइनस 54.5 कितना आया, माइनस कर देंगे 545.0 54.5 5 आया कितना 4, 4 के 10 4 हुआ 0, फिर क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ से भी कुछ लिया नहीं लिया, नहीं लिया, यहाँ से लिया इधर, ये तो बराबर हो गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ लिया कितना 14 9, तो 90 कितना हुआ 5 गया, तो 490.5 कितना 490.5। तो आंसर क्या आया, I2 कितना आया 490.5 रुपीज, 490.5 रुपीज, ठीक है ना। 10 हो गया, 10 से 5 गया 5, ये 4 हो गया, 440, 4 था, यहां से 1 लिया, 14 में 5 में 9, यहां कितना 4 बचा 490, 490.5 कितना 495, ठीक है ना। ठीक, अब ये क्या आया I2, दिस इज CI2, दिस इज CI, 2 साल का निकालना था ना इसलिए। अब कह रहा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस, ये 2 साल का आया, हमारे पास पहले साल में CI1 कितना आया था, I1 450, I2 कितना आया 490, दोनों क्या करेंगे ऐड भी तो करना पड़ेगा, I1 प्लस I2, CI क्या हुआ I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 कितना हुआ 450 प्लस 490.5, ठीक है, कितना हुआ 940.5 रुपीज, कितना 940.5 रुपीज, ठीक है। अब CI माइनस SI कितना आ जाएगा, CI माइनस SI निकाल लीजिए, CI माइनस SI कितना आया, ठीक, CI माइनस SI 940.5, 900.0, 900 था ना, माइनस किया है तो कितना आया 40.5 रुपीज, कितना आया 40.5 रुपीज। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्या चल रहा है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कंपाउंड टेस्ट निकाले जा रहे हैं सब चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन है, किसी ने कोई अमाउंट था कंपाउंडेड एनुअली पे, उसने डिपॉजिट किया, कंपाउंडेड एनुअली पे उसने डिपॉजिट किया।
अब उसने डिपॉजिट किया तो उसको कह रहा मैच्योरिटी के टाइम पे कितना अमाउंट मिलेगा, क्या बताना है, मैच्योरिटी के टाइम पे कितना अमाउंट मिलता है। जैसे हम लोग भी बैंक में जमा करते हैं ना, कोई पॉलिसी कराते हैं, तो पॉलिसी कराई तो उसको क्या करते हैं, आगे मम्मी पापा ने भी किया होगा, तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा उनको अगर उसमें अमाउंट जमा करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है किसी ने अमाउंट डिपॉजिट किया, अमाउंट उसको प्रिंसिपल लेते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं उसको प्रिंसिपल लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रिंसिपल। हमेशा जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या जो अमाउंट जो लोन दिया आता है, जो अमाउंट लोन दिया आता है स्टार्टिंग अमाउंट, वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो कितना है, दिस इज 64,000 रुपीज। और रेट कितना है, रेट उनका है 15/2%, 15/2%, ठीक, पर एनम। इसे क्या बोलते हैं, पर एनम। फिर कह रहे हैं जिन्होंने किया पोस्ट ऑफिस में जमा किया 3 इयर्स के लिए, टाइम हो गया 3 इयर्स। उन्होंने कहा भाई कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे चार्ज कितना कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली। कह रहे हैं व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, अमाउंट पूछ रहा है। फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर का निकालेंगे, फिर थर्ड ईयर का निकालेंगे। चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए क्या हुआ, SI1, सॉरी I1, क्योंकि कंपाउंड टेस्ट चल रहा है ना, P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना था, 64,000। रेट कितना था, 15/2, 2 नीचे आ जाएगा, 100 टाइम 1 ईयर, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 से चला गया, कितना हुआ, 320, 320, 15 से मल्टीप्लाई 3, 4,800 रुपीज, कितना, 4,800 रुपीज, ठीक है। अब ये क्या बन गया, दिस इज I1, A2, A1 क्या आएगा, P1 प्लस I1। P1 क्या था, 64,000 प्लस 4,800, कितना हो गया, 68,800 रुपीज। दिस इज A1। और यही क्या बन गया, P2, 68,800 रुपीज, ठीक है ना, ठीक है ना। अब P2 बन चुका है, ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दी, ये हो गया, दिस इज I2 निकालेंगे, P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P2 कितना था, P2 है 68,800, 15/2 इंटू 100 इंटू 1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से गया 344 इंटू 15, कितना आया, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 60 66 6, 15 3 जा 45, 45 वो 6 51, 5160 रुपीज। ये क्या आया है, I2। तो हमारा A2 क्या आएगा, P2 प्लस I2, 68,800, 5160, क्या हुआ, प्लस ऐड किया 6,8193, ठीक है, 73,960, कितना आया, 73,960। ये क्या बन गया, दिस इज P3। हमें 2s का निकालना है, 3s का निकालना है, P3 बन गया। तो I3 क्या आया, I3 इज P3 इंटू R इंटू T अपॉन 100, P3 इज 73,960 इंटू 15/2 इंटू 100 इंटू 1, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7396 इंटू 15/2 इंटू 10, 5 से गया 3, 5 से गया 2, 5 से गया 3, 5 से गया 2, ठीक है, 2 से गया कितना, 2 3 जा 6, ठीक है, 1 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18, 1 8। अब ये आया, ये यहाँ पे ये आया, 2 से कैंसिल हुआ, 3698 आया, 18 2 से कैंसिल जो कहा 1849 इंटू 3 आया, 9 3 जा 27, 2 9 से 9 4 जा 9 4 3 जा 12, 12 2 14, 1, ठीक है ना, सॉरी सर 9 3 जा 27, 2 4 जा 12, 12 2 14, 4 1, 8 3 जा 24, 1
25 2 3 1 3 3 2 5 5547 रुपीज आया। अब क्या ये दिस इज I3, हमारे पास क्या निकालना है I3, P3 प्लस I3। P3 कितना है, P3 इज 73960 प्लस कितना 5547 70764 10, ठीक है 95 6410 1 10 10 5 15 5 1 6 6 3 9, ठीक है 79507 रुपीज। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहां पर पूछ रहा था अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट आया। ये क्या आया, दिस इज अमाउंट 79507, ठीक है ना, ठीक है 79507 आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आंसर, आंसर नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसी तरीके का एक डिफरेंट कोई दूसरा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग सिर्फ विदाउट यूजिंग फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजिंग फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोनों आपके सिलेबस में है, विदाउट यूजिंग और यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर कहीं कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे करना है, तो कहीं पे ऐसे नॉर्मली तो कहता है कंपाउंडेड ईयरली, अगर कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे तो उसके लिए चीजें चेंज हो जाती हैं। देखते हैं कैसे। किसी ने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है, प्रिंसिपल है 6250 रुपीज, और हमसे कह रहा है कि उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने का काउंट कर रहे हैं, 6 मंथ का काउंट करके निकाला हुआ है। टाइम दिया है 1 ईयर का। अब देखिए यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। अब नया आर क्या हो जाएगा, न्यू रेट। न्यू रेट मींस R1 लिख लेंगे इसको। क्या हो जाएगा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर देता है तो रेट हाफ कर देते हैं। 8/2 मींस 4%, कितना 4%। और न्यू टाइम दिया जाता है, न्यू टाइम 1 ईयर है तो 6 महीने, 1 ईयर में कितने 6 मंथ होंगे, 2। फर्स्ट 6 मंथ एंड सेकंड 6 मंथ कितने हो जाएंगे, 2 6 मंथ। 1 ईयर को क्या लिखेंगे, 2 6 मंथ। तो क्या हो गई इसकी वैल्यू 2 हो गई, टी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, R1 की वैल्यू क्या हो गई 4% हो जाएगी। तो क्या हुआ, हमसे कह रहा है 1 ईयर के लिए निकालना है। किसी ने डिपॉजिट किया है किसी बैंक में कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से, तो कह रहा है 1 साल के बाद उसे कितना मिलेगा, जबकि टाइम कितना है 2 ईयर्स, 2 ही हो जाएगा कि टाइम पहले क्या था 1 ईयर, तो यहां पर नया टाइम क्या हो गया 6 मंथ कितने होते हैं 2। तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए, फिर सेकंड 6 मंथ के लिए निकालेंगे, रेट क्या यूज करेंगे 4%। चलिए देखते हैं। फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ I1 इज P1 इंटू R इंटू R1 भी नया, T1 भी नया 100। P1 क्या है, P1 इज 6250, रेट क्या है 4, टाइम क्या है 2। टाइम इसे 6 मंथ में, इसमें देखो टाइम में क्या लेंगे 2 नहीं लेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो एक एक करके निकालेंगे ना, ये तब भी 1 ही रहेगा अपॉन 100। 10 से 10 चला गया, 625 इंटू 4 अपॉन 10। 5 से गया 2, 5 से गया 125, 2 से गया 2, कितना हो गया 250 रुपीज। दिस इज I1। तो A1 क्या हो गया, A1 इज P1 प्लस I1। P1 कितना था 6250 प्लस 250, तो कितना हो गया 6500 रुपीज। कितना हो गया 6500 रुपीज। अब ये A1 है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा P2, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए P2 बन गया 6500 रुपीज। अब आप बात समझने की कोशिश करना,
बात समझने की कोशिश करिएगा। क्या हुआ, P2 हो गया, ये रेट क्या हुआ, रेट इज 8%, रेट क्या था 4%, न्यू रेट क्या हो गया R1, R2 ले लेते हैं 4%, रेट तो सेम ही चलेगा, T तो वही चलेगा 1, क्या हुआ I2, I2 क्या हुआ P2 इंटू R2 इंटू T अपॉन 100, P2 तो कितना था 6500, रेट 4 इंटू 1 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हुआ 260 रुपीस, कितना आया 260 रुपीस, कितना आया 260 रुपीस I2। तो A2 कितना आएगा, A2 इज P2 प्लस I2, P2 कितना था, व्हाट वाज द P2, P2 इज 6500 प्लस 260, तो कितना हो गया 6760 रुपीस, कितना आया 6760 रुपीस, मतलब एक साल में उसको कितना देना पड़ा, लिया था उसने 6250 और 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, तो रेट क्या हो गया 4%, टाइम क्या हो जाएगा 2 अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 6 मंथ, और ये क्या निकाला, फर्स्ट 6 मंथ था किसमें निकाला, ये सेकंड 6 मंथ के लिए निकाला, किसके लिए, ये सेकंड 6 मंथ के लिए आया 260, तो ऐड कर दिया 6500 में, तो फाइनल अमाउंट क्या आया 6760 रुपीज, उसको देने कितने पड़े होंगे, जो डिफरेंस आया होगा वो उसको देने पड़े होंगे इंटरेस्ट के लिए। अगर कहीं इंटरेस्ट पूछ देता है कि भाई उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, CI इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट बोलते हैं माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग वाला, ठीक है, फाइनल अमाउंट कितना है 6760, 6250, स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल देखेंगे 0, 6 में से 5 गए 1, 7 में 2 गए 5, तो कितने देने पड़े 510 रुपीज, कितने देने पड़े उसको 510 रुपीज, उसको क्या करने पड़े, देने पड़े 510 रुपीज उसको देने पड़े, ठीक है ना। ये बात हुई किसकी, हमारी सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की भी, प्लस हमारी किस बात की विदाउट यूजिंग फॉर्मूला अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो भी हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रही बात को, ठीक है। अब आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एक साथ काउंट कर देते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ईयर का करेंगे, अगर कह रहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या 6 महीने करेंगे, अगर कहता कंपाउंडेड हाफ ईयरली और टाइम देता 2 ईयर्स तो 6 महीने कितने हो जाते, 1 6 मंथ, 2 6 मंथ, 3 6 मंथ और 4 6 मंथ, 2 साल में कितने 6 मंथ होंगे 4, तो हमें 4 बार निकालना पड़ता है, ये क्या निकालना पड़ता 4 बार, इसलिए हमें उस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत थी। हमेशा निकालते हैं 1 ईयर का ही निकालते हैं, जब भी विदाउट यूजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला ही जो सिंपल है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, उसी को यूज करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है, वो जाके किस में ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, तो वही हमारे लिए बन जाता है हर ईयर का, इसीलिए निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क फॉर्म में क्या है, आप लोग एनसीईआरटी में विदाउट यूजिंग फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चंस है कंपाउंड इंटरेस्ट के वो करने की कोशिश करिएगा, उनको उन्हीं क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग फॉर्मूला से करिएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को यूजिंग फॉर्मूला के साथ में तो करना होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं असाइनमेंट दिया तो मैं लिख दूंगा टॉप पे यूजिंग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, उस तरीके से सॉल्व करिएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लास्ट क्वेश्चंस लास्ट चैप्टर्स में जितने भी सब टॉपिक्स हुए उनकी प्रैक्टिस करिए लगातार, एनसीईआरटी लगाइए, रेफरेंस बुक्स लगाइए, एग्जाम्पलर लगाइए जो लगा सकते हैं, कोशिश यही करिए कि जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएगा उसी को बेनिफिट मिलेगा, वही एग्जाम में मार्क्स अच्छे लेके आएगा, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।